जैसे बच्चों गुड मॉर्निंग बेटे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में एंड द एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, हाउ टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2 एंड हाउ टू एक्सपेंड द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 into 3। आपको एक बात बताई गई थी कि द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो और एनी ऑफ कॉलम। डिटरमिनेंट जो है वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स के बिहाफ पर एक्सपेंड होता है। 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो था उसको एक्सपेंड करना बहुत इजी है। 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो है उसको एक्सपेंड करना बहुत इजी है, लेकिन 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो था वो हल्का सा उससे कंफ्यूज था, हल्का सा मुश्किल नहीं था बट इट वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड एज कंपेयरिंग द 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आपको ये बताया गया था कि हम जिस टाइम 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं देन वी यूज द प्लेस सिंबल्स, और प्लेस सिंबल पहला पॉजिटिव होता है, उसके बाद सारे कैसे होते हैं बेटा जी, ऑल्टरनेटिव होते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, हल्का सा दोबारा मैं प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज 4.2। मैं हालांकि प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी रिकैप कर लेते हैं एक बार कि प्रॉपर्टीज क्या थी। मोटा मोटा लिखवाएंगे नहीं अपनी बार, अब सिर्फ आपको ऑर्डर बताएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी गौर सुनिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो और एनी ऑफ कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर जीरो, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डायरेक्टली इक्वल टू कितना, जीरो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये ए, ये बी, ये सी, 0 0 0 डी, ई और एफ। क्लियर बेटा? यहां R1 के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ दिए हुए हैं, R3 के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बट हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R2 आर जीरो। यहां R2 के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। सो दैट्स व्हाई दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। डायरेक्टली यहां आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट बिकॉज here all the elements of R2 are zero, so that's why the value of determinant is directly equals to कितना, zero। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने कल बात बताई थी आपको। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, इफ ऑल द एलिमेंट्स, प्लीज फोकस कीजिएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ 2 rows और 2 columns are zero, if all the elements of any of 2 rows or 2 columns are zero then the value of determinant is equals to zero। अगर किन्हीं भी दो, सॉरी यार मैं कुछ गलत बोल गया, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ 2 rows और 2 columns आर सेम, मैं रिपीट करता हूं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ 2 rows और 2 columns आर सेम, सेम या आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। लाइक दिस, ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी। यहां बेटा R1 और R3 के दोनों के एलिमेंट जो है सारे वो आपस में आइडेंटिकल है, दैट मींस सेम है, सो दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू कितना, जीरो। मैं रिपीट करता हूं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ 2 rows और 2 columns आर सेम, जीरो नहीं, गलती से जीरो बोल दिया गया था, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ 2 rows और 2 columns आर सेम, यहां R1 और R3 के एलिमेंट्स आपस में कैसे बेटा, सेम है, सो दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, if all the elements of any of 2 rows or 2 columns are proportional, अगर किन्हीं भी 2 rows या 2 columns के सारे elements proportional हो, if all the elements of any of 2 rows or 2 columns are proportional then the value of determinant equals to zero। for example like this, 3 minus 4 2 4 3 minus 5 और ये 6 minus 8 और 4 बेटा जी। यहां बेटे आप C1 और C3 की रेशियो को चेक कीजिए, द रेशियो ऑफ C1 एंड C3, 3/6 कितना हो गया बेटे, 1/2, -4 पर -8 कितना हो गया बेटा, पॉजिटिव 1/2, और 2 पर 4 कितना हो गया बेटे, 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2। हियर द रेशियो ऑफ C1 एंड C3 इज इक्वल्स टू कितना बेटे, 1/2, सो दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू कितना, जीरो। एक बात बड़ा ध्यान सुनना कि क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर प्रूव दैट द डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू कितना, जीरो। डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी शो करनी है, जीरो। जब भी विदाउट एक्सपेंडिंग हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो शो करनी होती है तो हम इन 3 प्रॉपर्टी फोकस करके चलते हैं।
या तो हम किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो बना लेते हैं, या हम कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स सेम बना लेते हैं, या हम किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल बना लेते हैं। अगर ऐसा बन जाता है मतलब या किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो बन जाए, या कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स सेम या आइडेंटिकल बन जाए, या किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल बन जाएं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है विदाउट एक्सपेंडिंग। लेकिन वहां पर आपको वो प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ती है कि यहाँ सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, या यहाँ पर किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स सेम हैं, या किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम से सारे एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। सो दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट के सभी रोज को सभी कॉलम में कन्वर्ट कर दो, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर सभी रोज को सभी कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, दैट मींस ऑल द रोज आर इंटरचेंज विद कॉलम एंड ऑल द कॉलम्स आर इंटरचेंज विद रो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स जीरो और देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल इफ अगर a b c d e f g h i ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ बेटा, और इस डिटरमिनेंट को आपने एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद इसका आंसर कितना आ गया, सपोज दैट k आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ, इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करने आपका आंसर कितना आ गया, k आ गया। देन तो बेटे अगर आप इसका ट्रांसपोज निकाल दें, मतलब जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट, a b c d e f और g h और i, तो बेटा आंसर कितना होगा, तब भी इसका आंसर k होगा। That means if all the rows and all the columns of a determinant are interchanged with each other, then the value of determinant remain unchanged. और रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने का प्रोसीजर जो होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। इसलिए मैं यूं कह सकता हूं, दैट मींस यूं कह सकता हूं a का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, कि अगर आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला और या ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाला, दोनों आपस में कैसे बेटा जी, सेम। द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स और इट्स ट्रांसपोज आर सेम। किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू या उसके ट्रांसपोज डिटरमिनेंट वैल्यू आपस में कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी 4 थी। प्रॉपर्टी 5, अगर किन्हीं भी दो रोज कॉन्जिक्यूटिव रोज, अगर किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव रोज या दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देती हो, if any of two consecutive rows or consecutive columns are interchanged with each other, then the value of determinant becomes negative. That means if what's not a b c d e f g h i, अगर इसका आंसर k है, इसका आंसर कितना है, k है, then मान लीजिए आपने C2 को कन्वर्ट किया C3 में और C3 कन्वर्ट किसमें कर दिया, C2 में, मतलब किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो आपने ये तो ऐसा कैसा रखा A D G और ये चेंज कर दिया C F I बेटे और B E H बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस में K हो गई। बातें क्लियर? दोबारा सुनो कि अगर किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी थी, K थी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस K हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद सिमिलरली अगर इसी में से मैं कर देता हूं कि मैंने मान लो R1 इसमें कन्वर्ट कर दिया R2 में, अब की बार पहले आपने इसमें चेंज किया था, सो दैट्स व्हाई वैल्यू कैसे हुई थी, नेगेटिव की बेटा जी। अब आप इसमें चेंज कर रहे हो, R1 तो R2 चेंज कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कितना, ये D F E और बेटा ये A C B और G I और H, तो वैल्यू कितनी होगी, वो नेगेटिव की थी, पॉजिटिव की हो गई। बातें क्लियर हो तक? नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर देखो बेटा 6, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने ही गुना हो जाती है। मतलब इफ अगर सपोज दैट ये A B C D E F G H और I, अगर इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने आंसर कितना आ गया, मान लीजिए आपका M आ गया बेटा जी। देन तो अगर आपने R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस A B C 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 of D 3 of E 3 of F और G H और I, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 टाइम्स रहेगी, मतलब कितना, 3। क्लियर है? यहां एक बात और भी निकल कर आती है, इसी प्रॉपर्टी के बाद भी आपको एक और बात भी निकल जाती है कि आप जब चाहो मैट्रिक्स में ना, बट ध्यान सुनना, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट यही फर्क होता है,
मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेना है तो सभी में से कॉमन आएगा। अगर मैट्रिक्स में से कॉमन लेना है तो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन आता है, लेकिन डिटरमिनेंट में से अगर कॉमन लेना है तो बेटा वो रो वाइज या कॉलम वाइज आता है। आप जब चाहें आप पूरी, जैसे ये रो, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं R2 में से। क्लियर कि डिटरमिनेंट जब कॉमन लेते हैं तो हम रो वाइज या कॉमन वाइज, किसी रो में कॉमन आ रहा है रो में कॉमन ले सकते हैं, किसी कॉलम में कॉमन आ रहा है कॉलम में कॉमन ले सकते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर कॉमन जो आता है वो रो वाइज या कॉलम वाइज आता है, जबकि मैट्रिक्स के अंदर जो कॉमन लेते हैं वो हम कंप्लीट मैट्रिक्स में से लेके जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए बेटा, थोड़ा सा अच्छी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। गौर ना, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स किसी भी एक रो, मैं एक की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दिए गए हों, if all the elements of any of a row or any of column are given in addition or subtraction, तो आप डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हो उस रो और उस कॉलम के बिहाफ पर। तो बात में क्या कहा, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दिए गए हों तो आप डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो उस रो उस कॉलम के बिहाफ पर। कैसे, मान लीजिए ये A B प्लस C D E F प्लस G H I J प्लस K और L, ठीक है बेटे। यहां पर C2 के अंदर एलिमेंट्स एडिशन में दिए हुए हैं, तो इस डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे C2 के बिहाफ पे। कैसे, ये A ये E ये I और ये B F और J और ये D H E और L प्लस पहले आपने ये लिख लिया, अब आप ये लिख लेंगे कितना A C D, नेक्स्ट वन इज E G और H और ये I K और L, ठीक है बेटा। इट्स नॉट कंपल्सरी कि कॉलम में ही हो, रो में हो सकता है। सपोज दैट वो यूं A प्लस BX C प्लस DX E प्लस FX और G H I J K और L। तो बेटा आपके पास R1 में कौन सा एडिशन में दिए हुए, तो R1 के एलिमेंट्स लिख लेंगे, ये A आ गया, ये C आ गया, ये E आ गया और ये G H I J K और L प्लस बेटा यहाँ पर BX प्लस यहाँ पे कितना होगा, ये DX और ये FX और ये G H और I J K और L। और बेटा आपको बताया था बात कि अगर आप डिटरमिनेंट में कॉमन लेना चाहें तो रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें चाहो तो कॉमन भी आ सकता है, कितना x, तो x बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो जगह A C E G H I J K L प्लस x कॉमन ले लिया तो ये हो गया B D F और G H I J K और L। क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जिन्हें हम बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉपर्टी बेटा, जिसे क्या बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉपर्टी। ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज में जो ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज में जो ऑपरेशंस आप मैट्रिक्स में लगा के आए थे, याद आपको कि R1 में चेंजिंग किया R1 माइनस में ट्वाइस ऑफ R2, या C1 में चेंजिंग किया C1 प्लस C2 प्लस में कितना C2, याद आपको। ये प्रॉपर्टीज आप लोग यहां पर लगाकर चलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान सुन लें कि मैट्रिक्स के अंदर था रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री। जब आपने रो एलिमेंट्री यूज किया था तो सिर्फ और सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाए थे, जब कॉलम एलिमेंट्री यूज किया तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाए थे। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर आप एक ही क्वेश्चन में आप रो वाले ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम वाले ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन के अंदर आप एक ही क्वेश्चन में रो के ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम के ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसी बाउंडेशन नहीं होती कि यू हैव टू यूज ओनली ऑफ द रो ऑपरेशंस और द कॉलम ऑपरेशन। आप एक ही क्वेश्चन के अंदर रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन के अंदर आप कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना ऑपरेशंस वैलिड होने चाहिए, और ये आपको बता दिया गया था कि वैलिड ऑपरेशन कौन सा है, इनवैलिड ऑपरेशंस कौन सा है। तो आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 4.2 एक्सरसाइज की, प्लीज। भाई ऑनलाइन का चक्कर बड़ा मुश्किल है यार, ऑनलाइन पढ़ाना बड़ी तगड़ी महाभारत है मुझ जैसे इंसान के लिए। चलो कोई बात नहीं, खैर कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं धीरे धीरे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप अपनी एनसीईआरटी में देखें 4.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना, और एक्सपेंड किए बगैर आपको प्रूव करना है उसकी वैल्यू कितनी इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन बड़े गौर से समझना,
फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना क्या बेटा जी? यस, पहला है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी इक्वल्स टू कितना? 0। एक्सपेंड किए बगैर आपको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। आपको शायद याद है प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक्सपेंड किए बगैर 0 प्रूव करना हो तो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 बना लो, या तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स बना लो 0 बना लो। दूसरी प्रॉपर्टी थी या किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट सेम बना लो, जिसे आइडेंटिकल बोलते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी थी बेटा जी क्या? कि किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल बना लो। ये प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी तभी यूज करना जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया गया हो। क्या कहा? ये प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी केवल तभी यूज करना जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हो। कंफ्यूज नहीं होगे बेटा जी। तो बेटा जी यहां पर पास 2 ऑप्शन है, या तो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बना लें, या किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट सेम बना लें। एक प्रॉपर्टी और ही पढ़ गए थे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दिए हों। बस ना क्या कहा? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में दिए गए हो, देन आप उस डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसके बिहाफ पर। आओ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होगा बेटा? ये x, ये y, ये z, ये a, b, c एज इट इज, इसके भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब ये x यहां, y यहां, z यहां, प्लस ये x, y, z, ये a, b, c और बेटा ये a, b और c। बातें क्लियर है? यहां पर c1 एंड c3 आर सेम हियर इन डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट सिंबल होता है डिटरमिनेंट 1। c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल और सेम। एंड इन डिटरमिनेंट 2 सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है, c2 एंड c3 आर सेम। ठीक है, और आपको प्रॉपर्टी बताई थी किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम के अगर सारे एलिमेंट सेम बन जाएं तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। सो ये इक्वल कितना हो गया? 0। ये इक्वल टू कितना हो गया? 0। आंसर कितना? 0। क्लियर? किसी एक क्वेश्चन करने का एक तरीका नहीं होता बेटे, दुनिया भर के तरीके होते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा यूज किया है। ध्यान सुनना, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप एक ही मेथड यूज करें। ठीक है, आपके पास कई मेथड है, कई मेथड यूज कर सकते हैं, बट द मेथड शुड बी वैलिड। मेथड वैलिड होना चाहिए। और किसी को एक और मेथड से कर लेते हैं। अगर मैं इसमें और की बात करता हूं, एक और मेथड से कर लेते हैं कि भी क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था बस x y z a b c और x प्लस a y प्लस b और z प्लस में कितना? c। क्लियर? एक ऑपरेशन लगाया हूं, c1 में चेंजिंग कर दिया, c1 प्लस c2, चेंजिंग इन c1 में ऐड कर दिया, c1 और c2 ऐड कर दिया भाई, ये और ये ऐड कर कितना हो गया? चेंजिंग हो गया c1 में, तो ये हो गया x प्लस a y प्लस b z प्लस c। क्योंकि सिर्फ आपने c1 चेंज किया है तो c2 एज इट रहेगा, c3 एज इट रहेगा। मतलब a b और c और ये x प्लस a y प्लस b z प्लस c। तो यहां पर c1 और c3 आपस में कैसे हो गए बेटा जी? सेम। हियर c1 एंड c3 आर सेम, हियर c1 एंड c3 आर सेम। सो इसलिए बेटा जी, सो डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू कितना बेटे? 0। क्लियर है? इट्स नॉट कंपल्सरी ये मेथड यूज करें, कोई और भी यूज कर सकते हो बेटा जी। बड़े गौर सुनना, एक मेथड और यूज कर सकते हैं इसमें। और मैं फिर कहता हूं कि आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से बेटा, ये x, ये y, ये z, ये a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c इक्वल्स टू कितना? 0। क्लियर? मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया, c3 में चेंजिंग कर दी, c3 माइनस c1 माइनस c2। c3 में से ना, इसमें से बस इस c3 में से मैंने c1 और c2 को माइनस कर दिया। क्यों? अगर इसमें से ये दोनों माइनस करोगे, x प्लस a माइनस x माइनस a कितना बन जाएगा? 0। तो कितना हो गया? आपने चेंजिंग किया c3, तो x एज इट इज, y एज इट इज, z एज इट इज, a b और c एज इट इज, और ये हो गया 0 0 0। ठीक है, here all the elements of c3 are same or 0. Here all the elements of c3 are 0. So इसलिए डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू कितना? 0। तो विदाउट एक्सपेंडिंग जब भी आपको 0 प्रूव करना हो,
विदाउट एक्सपेंडिंग, जब भी जीरो प्रूव करना हो देन आपको हमेशा क्या करना होता है, या तो किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो बना लो, या किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम सारे एलिमेंट सेम बना लो, या किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम को आपस में प्रोपोर्शनल बना लो। लेकिन प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी को फिर बताया, प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी कोशिश करना न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं, बड़े गौर से ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो भी आपको विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है। वो दिया हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल टू 0 बेटा जी, विदाउट एक्सपेंडिंग। यहां पर ना मैंने गौर सुनना समझना, यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही रो या एक ही कॉलम के अंदर जब किसी एक रो या एक कॉलम के अंदर प्लस माइनस दिया गया हो, एक रो या एक कॉलम प्लस माइनस दिया गया हो, देन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, इट डजंट मीन कि लगाना ही है, लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है क्वेश्चन इजी पड़ जाए तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने तीनों रो या तीनों कॉलम में प्लस माइनस में दिया तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना बेवकूफी बढ़ जाती है। क्यों भाई? इसके भी आपने दो पार्ट में डिवाइड, इसके भी आपने दो पार्ट में डिवाइड, इसके भी आपने दो पार्ट में डिवाइड। भाई अगर एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स प्लस माइनस में दिए हो तो डिटरमिनेंट दो पार्ट में डिवाइड होती है। आप इसके भी आप क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड, इसके भी आप क्या करेंगे? तो दो पार्ट में डिवाइड, इसके भी आप क्या करेंगे? तो दो पार्ट में, तो 6 डिटरमिनेंट बन जाएगी। वो तो बहुत मुश्किल बन जाएगा। एक तरीका और कर लेते हैं, एक ऑपरेशन लगा लेते हैं। गॉस में R1 में चेंजिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा क्यों किया? अगर मैं ये प्लस ये करता हूं तो बेटा ये माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल, माइनस सी प्लस का सी कैंसिल, प्लस का ए माइनस का कैंसिल, 0 बन गया। सिमिलरली माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 0 बन गया। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 0 बन गया। सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे। सो कितना हो गया बेटे? ये 0, ये 0, ये 0। आपने R1 चेंज नहीं किया है, आपने R2 R3 चेंज नहीं किया, सो दैट्स व्हाई R2 एंड R3 विल रिमेन सेम बेटा। ये B माइनस सी, C माइनस A, C माइनस A माइनस B, A माइनस B और B माइनस C इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 0। Here all the elements of R1 are 0, so that's why determinant value equals to कितना हो गया बेटा जी? 0। क्लियर है? आप इसके अंदर इट्स नॉट कंपल्सरी लगाने को, आप इसमें ऑपरेशन और लगा सकते थे। जस्ट ना अगर आप चाहो C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, आप चाहो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेशन लगा सकते हो, ये प्लस ये प्लस ये। तो अगर आप ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अगर आप दूसरा मेथड चाहें तो दूसरे मेथड के अंदर आप चाहें तो ये लगा सकते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3, ये प्लस ये प्लस ये, माइनस बी प्लस बी 0, ठीक है, ओके, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, ए माइनस से 0, ये 0, ये 0, ये थर्ड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल्स टू कितना? 0। यहाँ एक प्रॉपर्टी मेंशन जरूर कर दें कि हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 are 0, so that's the determinant value equals to 0। प्लीज इसको आप कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे मूव करते हैं। प्लीज हरी अप। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, उसमें विदाउट एक्सपेंडिंग है बेटा, एक्सपेंड करे बगैर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। 2 3 5 7 8 9 उसके बाद बेटा 65 75 और बेटा 86 बेटा जी इक्वल्स टू कितना प्रूव करना है? 0। बेटा 0 प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। 0 प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ अ रो और एनी ऑफ कॉलम आर 0। किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा जी, कोई भी दो रो दो कॉलम सेम हो जाए बेटा जी। या यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी भी यूज होती है, क्यों? न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, सो यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल रहते हैं। गौर सुनो बेटा, ध्यान सुनो, हल्का सा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन ना हल्का सा कंफ्यूज करता है, हल्का सा वो क्यों कैलकुलेशन होती है उसके अंदर, तो हल्का सा कंफ्यूज कर देता है। दोस्तों अगर मैं C3 में चेंजिंग कर दूं, C3 माइनस C1
C3 माइनस C1 चेंजिंग C3 में किया आप लोगों ने C1 एस टी C2 एस टी चेंजिंग C3 तो 2 ये 3 ये 5 ये 7 ये 8 और ये 9 65 माइनस 2 63 75 माइनस 3 72 86 माइनस 5 81 क्लियर बेटा। अब चेक करो बेटा ये आपस में कैसे प्रोपोर्शनल और ये नहीं है C2 और C3 7 9 जा 63 8 9 जा 72 9 9 जा 81 बेटा। Here C2 and C3 are proportional। C2 C3 कैसे बेटा proportional। So determinant value equals to कितना होगा बेटा 0। क्लियर बच्चे। इट्स नॉट कंपल्सरी ये करें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें ध्यान रखना क्या कि चेंजिंग कर दिया मैंने C2 और C3 में चेंजिंग कर दिया C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2। क्लियर। ऑपरेशन स्टार्ट किससे C3 से तो भैया यहाँ पे C3 ही आएगा इसका कोई नंबर नहीं आएगा ध्यान में चलना बेटा। C3 में चेंजिंग C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2 आओ बेटे चेंजिंग C3 किया है तो ये 2 एस्ट्रीज ये 3 एस्ट्रीज ये 5 एस्ट्रीज ये 7 ये 8 और ये 9 क्या किया C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2 C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2 इसका 9 टाइम्स कितना होगा 63 65 माइनस 63 कितना हो गया बेटा जी 2 75 माइनस में इसका 9 टाइम्स 9 है 72 75 माइनस 72 कितना हो गया बेटा ओ 75 माइनस में 72 3 बेटा जी और 86 माइनस में इसका 9 टाइम्स 81 86 माइनस 81 कितना हो गया 5 here C1 and C3 here C1 and C3 are same so determinant value equals to कितना बेटे 0। बातें क्लियर हो रही है नो वर्ड कि ये क्वेश्चन नंबर 3 इट्स नॉट कंपल्सरी मैं आपको फिर रिपीट करता हूं इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप क्वेश्चन को एक ही तरीके से करें। क्लियर है आप क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं बस शर्त है कि मेथड सही हो मेथड में गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा हम लोग फोर्थ बड़े गौर सुना फोर्थ क्वेश्चन 1 1 1 1 1 1 उसके बाद BC AC और सॉरी BC C और AB और नेक्स्ट वन इज B और A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B इज इक्वल टू 0 दिखाना है बेटा। ठीक है 0 दिखाना बड़े गौर सुनना पहले तो हम यूज करते हैं 1 1 1 ये BC CA और AB इंटू कर दे बेटा AB प्लस में AC हो गया BC प्लस में AB हो गया बेटे और CA प्लस में BC हो गया। अभी आपको बताया था अगर ध्यान से ना हर चीज सुनते रहना आपको बताया था अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स प्लस में दिए हो या माइनस में दिए हो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो और एनी ऑफ कॉलम आर गिवन इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो उस कॉलम के बिहाफ पे या रो के बिहाफ पे डिटरमिनेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बट इट्स नॉट कंपल्सरी करना ही है। अगर आपको लगता है करने का फायदा है तो करो मैं चाहूं तो इसके बिहाफ पे क्योंकि ये C3 के अंदर एडिशन में दिए हुए अब मैं चाहूं तो इसके बिहाफ पे प्लस माइनस में एलिमेंट्स दिए हुए तो इसके बिहाफ पे अनुसार मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। लेकिन अगर कर लूंगा तो भैया 1 1 1 आएगा BC CA AB आएगा और ये बनेगा समझ आया बेटा क्यों ये एसडी रहेगा ये एसडी तो इसमें एक पार्ट में तो ये आएगा और एक पार्ट में ये आएगा बेटा। अगर मैं यूं लिखता हूं तब बेनिफिट नहीं मिलता अगर मैं यूं लिखता हूं तब बेनिफिट नहीं मिलता तो प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है भाई। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वो लगाने फायदा नहीं है क्यों अगर मैं इसको ब्रेक कर भी देता हूं तो बेनिफिट नहीं मिल रहे। अगर बेनिफिट्स मिले जरूर रहो बेनिफिट्स नहीं मिले तो फायदा क्या है। एक प्रॉपर्टी और लगाया था इसमें C3 में चेंज करता हूं C3 प्लस C2 अगर मैं ये प्लस में ये करूं फायदा क्या होगा देखो बेटा जैसे ये AB और AC तो है AB प्लस में AC है प्लस में कितना बन जाएगा BC AB प्लस BC प्लस में CA बन जाएगा ये AB प्लस BC प्लस में CA बन जाएगा ये AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा। ठीक है कुछ यूं ये 1 1 1 और ये BC CA AB और ये हो गया AB प्लस BC प्लस में CA AB प्लस BC प्लस में CA और AB प्लस BC प्लस में कितना C। क्लियर पक्का। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटरमिनेंट के अंदर रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन आ जाते हैं। आप इसमें से ना C3 में से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA टेकिंग कॉमन मेंशन यूज करते हैं बेटा टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम किसमें से बेटा फ्रॉम C3। जब कॉमन लेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा बाहर आएगा AB प्लस BC प्लस में CA। सिर्फ आपने C3 में से कॉमन लिया है ये 1 1 1 और ये BC CA AB और ये 1 1 1 यहां पर C1 and C3 आर सेम भाई here C1 and C3 are same C1 and C3
आर सेम। सो इसलिए बेटा जी ये इक्वल टू कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इनटू ये पूरा क्वेश्चन कितना होगा बेटा, इक्वल टू 0। आंसर इज 0। दैट्स आंसर। क्लियर है? मतलब आप इसको हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटे। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। क्लियर? उसके बाद क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यस ए बी सी, पी क्यू आर और एक्स वाई और जेड। गौर सुना बेटा जी, ये प्रूव करना है इसके ऊपर विदाउट एक्सपेंड, एक्सपेंड नहीं करना बेटा जी, कोई बात नहीं है। बाहर 2 चाहिए, 2 बनाना है भाई। ध्यान सुनो, अगर मैं R1 R2 R3 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा भैया, इसको इसके अंदर डबल ऑफ सी बनेगा, डबल ऑफ ए बनेगा, डबल ऑफ ए बनेगा, सब ट्वाइस बन जाएगा। तो R1 चेंज कर दे मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना होगा बेटा, ये प्लस ये डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप सहमत है इस चीज से? जब ये प्लस लेगा तो डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। जब ये प्लस ये करेंगे तो डबल ऑफ P प्लस Q प्लस R बन जाएगा। और जब ये प्लस ये करेंगे तो डबल ऑफ X प्लस Y प्लस Z बन जाएगा। बात क्लियर? और बेटा ये ऐसे बाकी C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q और ये Z प्लस X और ये X प्लस Y। ठीक है बेटे? अभी आपको थोड़ा पहले बताया था, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हैं। यहां पर R1 के अंदर कितना कॉमन आ गया बेटे, 2। टेकिंग कॉमन कितना, 2 फ्रॉम R1 में से 2 कॉमन लिया, 2 अपने कॉमन लिया तो कितना आ गया, A प्लस बी प्लस सी, P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z। और इधर बेटा जी C प्लस A प्लस B, उसके बाद R प्लस P और P प्लस Q और बेटा Z प्लस X और X प्लस Y। ठीक है बेटा? अब बड़े गौर सुनना, ध्यान सुनना, क्वेश्चन को समझते जाओ। क्वेश्चन प्रूव करना है यहाँ पे A, यहां पर तो A नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर अगर A आएगा तो कैसे आएगा भाई, इसमें से ये माइनस करो ये माइनस करो तो माइनस ही आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस का A आ जाएगा, यहां माइनस P है तो माइनस X आ जाएगा, बात बन जाएगी। ठीक है ना? तो बात सुनो, यहां माइनस से आएगा, यहां माइनस P और माइनस में कितना X। एक तरीके को देखो आसान भी तो है। अच्छा एक बात आपको बताई थी, जितने ऑर्डर की ये बात मैट्रिक्स से बताई गई थी आप लोगों को, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है या जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, अगर एक ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है या 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उससे एक कम, ऑर्डर से एक कम, मतलब 3x3 का तो एक कम कितना हो गया 2, तो 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। मैं 2 ऑपरेशन लगाया तो बड़े दोस्त ने क्या करा, मैंने R2 में चेंज किया, समझने की कोशिश कीजिएगा, R2 माइनस R1, मैंने R2 में से R1 माइनस कर दिया, क्यों, C प्लस A माइनस A माइनस B माइनस C, तो A से A कर देगा C खाली कितना माइनस B आ गया, हालांकि मुझे चाहिए B, कोई बात नहीं, माइनस को बाद में देख लेंगे। तो आपने R1 और R2 चेंज किया, R2 माइनस में कितना R1 एंड R3 में चेंज कर दिया बेटा, R3 माइनस में कितना R1, R3 माइनस में R1। जब ये माइनस से करेंगे तो A प्लस B माइनस A माइनस B माइनस C, तो माइनस प्लस C हो जाएगा, तो बाहर तो 2 है बेटा जी, बहुत सुना, ये A प्लस B प्लस में C, ये P प्लस Q प्लस में R और ये X प्लस Y प्लस में कितना Z। बेटा ये माइनस ये किया माइनस B, ये माइनस ये किया माइनस C, दिस वन माइनस दिस माइनस Q, दिस माइनस दिस माइनस R माइनस Y और बेटा माइनस का Z। क्लियर बेटा? अब गौर सुनना, यहां A चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप R1 में चेंज कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि जब इसमें आप ये प्लस ये करेंगे तो बेटा प्लस का B था, ये माइनस का B 0 बन जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 0 बन जाएगा। चेंजिंग इसमें कर दिया आपने बेटा जी, R
वन में चेंज कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको क्या मिला बेटा, ये बाहर तो 2 एज इट इज बेटा, बाहर तो 2 एज इट इज। यस, कितना हो बेटा ये प्लस ये कर दिया, कितना हो गया A, ये P और ये X। क्लियर है। और ये बेटा माइनस B माइनस C माइनस Q माइनस R माइनस Y और माइनस Z। सहमत है आप लोग बेटे? उसके बाद बेटा A P X आ गया, माइनस आया बेटे, R2 के अंदर -1 कॉमन लो, R3 में से -1 कॉमन लो, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम किसमें से बेटा जी, R2 एंड R3 बोथ। -1 यहां से कॉमन, -1 यहां से कॉमन, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 का स्क्वायर, ये हो गया A, ये पॉजिटिव हो गया B C P Q R और ये X Y और Z। तो बेटा कितना हो गया 2 इंटू A B C P Q R और X Y और Z। दोबारा सुन लीजिए, इसको दोबारा बताते हैं, हल्का सा कंफ्यूज ना हो आप लोग। आपको ये पोर्शन इसके इक्वल शो करना है विदाउट एक्सपेंडिंग शो करना है, और ट्वाइस शो करना है। ट्वाइस शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 बनाना है, और 2 कैसे बनेगा, मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। जब R1 प्लस R2 प्लस R3 किया तो ये प्लस ये ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C हो गया, ट्वाइस ऑफ Q प्लस Q प्लस R हो गया, और ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z हो गया। ठीक है। और बेटा C प्लस A प्लस B, ये R प्लस B, क्योंकि आपने चेंजिंग R1 में की थी, because you have changed the only R1, so R1 चेंज होगी, R2 R3 as is, ये R2 R3 as is। इसमें से कितना कॉमन है 2, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R, तो ये A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, और ये as is। ठीक है बेटे। अब मैं चेंज कर दिया R2 माइनस R1, R2 में चेंजिंग R2 माइनस R1, एंड R3 में चेंजिंग R3 माइनस में कितना R1। अब चेंज कितना किया आपने, R2 चेंज किया, R3 चेंज किया, तो भैया आपने R2 और R3 चेंज किया ना, सो दैट्स व्हाई आप R1 ऐसा लिख लें, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z एज दिस। बेटा ये माइनस A किया माइनस B, ये माइनस A किया माइनस Q, ये माइनस A किया माइनस Y, दिस वन माइनस दिस माइनस C, दिस माइनस दिस माइनस R, दिस माइनस दिस माइनस Z। अब आपने R1 प्लस R2 प्लस में R3 कर दिया, तो ये प्लस ये प्लस ये कितना हो गया A प्लस P, और ये P और ये X, और इधर बेटा नेगेटिव कॉमन फ्रॉम R2, नेगेटिव कॉमन फ्रॉम R3, नेगेटिव कॉमन लेकर कितना हो गया 2 इंटू -1 का स्क्वायर। बेटा आपके प्रूफ क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आगे चलते हैं बेटा। बेटा ये थे विदाउट एक्सपेंडिंग, क्वेश्चन में कहा हुआ था विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव करना था विदाउट एक्सपेंडिंग, तो एक्सपेंड नहीं करना था। लेकिन एग्जाम में ना विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन कम ही आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, तो वहां पर जब खाली ये लिखा हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके, तो बेटा एक छोटी सी बात सुनो, जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, तो बेटे वहां पर आपको कम से कम एक प्रॉपर्टी तो सोल्व करनी मतलब यूज करनी पड़ती है, और उसके बाद चाहो एक्सपेंड कर सकते हो। कम से कम एक प्रॉपर्टी यूज करनी, हालांकि कितनी प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको बताया जाएंगे आगे क्वेश्चन में, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव द फॉलोइंग, तो यू मस्ट हैव टू यूज एटलीस्ट अ सिंगल प्रॉपर्टी। आपको कम से कम सिंगल प्रॉपर्टी यूज करनी, एटलीस्ट करनी, मतलब कम से कम करनी है। ज्यादा भी कर सकते हैं, हम ज्यादा करवाएंगे, लेकिन ज्यादा कितनी करनी है वो क्वेश्चन से अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कितनी करनी है। अभी फिलहाल आपको ये बताया कि व्हेनेवर इट इज सेड टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो आपको कम से कम एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसके बाद आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो। यहां इन क्वेश्चन जो भी अपने क्वेश्चंस किए, इन क्वेश्चंस में एक्सपेंडिंग नहीं करना था, लेकिन जब क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनमें एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। बड़े ध्यान सुनना बेटा, क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन है। किसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड किए बगैर लिखा हुआ है। आगे तो या पहले क्वेश्चन नंबर, चलो आओ क्वेश्चन नंबर देखो 6 लिखा हुआ है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की यूज करो, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके ना आप लोग क्या करो बेटा जी, उसको प्रूव करो। पहला है 0, लेट डिटरमिनेंट मान लिया, डिटरमिनेंट 0 a माइनस b, क्लियर। उसके बाद है बेटा माइनस a 0 माइनस c, उसके बाद बी सी और 0 बी सी और 0।
ये प्रूव करना है 0, प्रूव इट, क्लियर। आओ बेटा लेट, आपने लेट किया, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी b c और 0। एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, बड़े गौर सुनना, एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी क्या, कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर सभी रोज को सभी कॉलम्स में कन्वर्ट कर दे, if all the elements or all the rows and all the columns are interchanged with each other, then there is no any changing in the determinant, determinant value चेंज नहीं आती। भाई इसको अपन डिटरमिनेंट लेट किया हुआ है, इसको लेट किया हमने डिटरमिनेंट, ठीक, क्योंकि प्रॉपर्टी है a का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो भाई इसका, तो क्योंकि इसको हमने क्या लेट किया डिटरमिनेंट लेट, सो देयरफॉर इसलिए ये इक्वल्स टू, बेटा ध्यान सुनना, ये भी ऐसा कैसा रहेगा, बस ट्रांसपोज कर दिया 0, ये a, ये माइनस b, ये माइनस a 0 माइनस सी b c और 0। डोंट बी कंफ्यूज, मैं फिर कहता हूं कि आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि अगर सभी रोज को सभी कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। मैंने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये डेल्टा लेट कर दिया, बस ना, मैंने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लेट कर दिया, डेल्टा लेट कर दिया, तो जब मैंने ट्रांसपोज किया तब भी डेल्टा ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी बताई गई थी आपको कि अगर डिटरमिनेंट की सभी रोज सभी कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। भाई मैंने इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू को डेल्टा लेट कर दिया और जब मैंने इसे ट्रांसपोज किया तब भी डेल्टा ही रहेगा, क्योंकि चेंज तो होना ही नहीं, प्रॉपर्टी ऐसी है। अब देखो बेटा मैंने कॉमन लिया नेगेटिव इसमें से, अब चेक करो इसमें से फर्क क्या है, इसमें से फर्क है, ये 0 है 0 है, ये a था माइनस a, माइनस b था प्लस का b, सिंबल का फर्क है, ये माइनस था प्लस का 0 0 माइनस का प्लस का c, ये प्लस का b है माइनस का b, प्लस का c था माइनस का c, सिर्फ फर्क इससे नेगेटिव का। लेकिन डिटरमिनेंट में कॉमन जो आता है ना वो पूरे डिटरमिनेंट में कॉमन नहीं आता, वो रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन आता है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया -1 यहां से, -1 यहां से, -1 यहां से, टेकिंग कॉमन, गौर सुनना, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3 और सभी से कॉमन ले लिया, सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 का क्यूब कॉमन आ गया, अंदर यहां पे कितना आ गया बेटा 0, जब माइनस कॉमन सिंबल चेंज, ये a और ये माइनस b, ये माइनस का a, ये 0, ये माइनस c बेटे, और ये b c और 0। तो ये चीज बड़े गौर सुनना, ये चीज बिल्कुल सेम वही बन गई जो दी हुई थी, ये तो बिल्कुल सेम वही बन गया जो आपको दिया हुआ था 0 a माइनस b 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c माइनस a 0 माइनस c b c और 0 b c 0। तो ये डेल्टा लेट क्या होता, सो आप इसे कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस क्यूब कर दो -1 इनटू कितना डेल्टा, उठा के ले बेटा जी, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस ट्वाइस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा कितना आ गया 0 और डेल्टा को माना किसको छोड़ इस पोर्शन को, सो देयरफॉर इसलिए ये 0 a माइनस b, उसके बाद -a 0 माइनस c और b c और 0 इज इक्वल्स टू कितना 0। दोबारा सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट ध्यान सुनिएगा क्या कि भाई इस पोर्शन को j को शो करना था, क्लियर। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इस पोर्शन की डिटरमिनेंट वैल्यू डेल्टा लेट कर दी, लेट दिस पोर्शन इज इक्वल टू कितना डेल्टा, मतलब मैंने ये अज्यूम कर दिया कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू कितनी है डेल्टा है, क्लियर है। अब बेटा अगर किन्हीं भी अभी सभी रो को सभी कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी बन जाती है, अनचेंज रहती है। तो मैंने इसकी सभी वैल्यू रो चेंज कॉलम में कर दिया, तो बेटा ये हो गया डिटरमिनेंट और डेल्टा ऐसा कैसा, और ये चेंज करके ऐसा गया। मैंने चेक करा इसमें फर्क क्या था, इसमें तो फास्ट फर्क नहीं था, बस फर्क सिंबल का था, तो मैंने कर दिया इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया माइनस, ठीक है, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1 -1 फ्रॉम R2 -1 फ्रॉम द R3, तो -1 क्यूब का हो अंदर ही आ गया, और ये पोर्शन को सेम वही था जो दिया हुआ था, दैट मींस डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल्स टू -1 क्यूब कितना होगा माइनस और डेल्टा, डेल्टा फाइल दो, डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल 0, ट्वाइस ऑफ डेल्टा इक्वल 0, डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया 0, सो बेटा जी दिस वन इक्वल टू कितना 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग बेटे, बट ध्यान सुनते रहना हर चीज को, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस यू हैव टू यूज द प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बेटा जी। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, गौर सुनना, एक क्वेश्चन है, कहते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव कीजिए, हाँ जी, -a², एक मिनट में लिख लेता हूं क्वेश्चन, -a² ab और ac, उसके बाद BA C b -b² और
सी बी सी और माइनस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा जी 4 ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बहुत आसान है बेटा। बेटा देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी बताया था पहले ये चीज बहुत बार रिपीट हो चुकी है। आप डिटरमिनेंट में कॉमन जो लेते हैं वो रो वाइज या कॉलम वाइज लेते हैं। तो भाई कॉमन आ गया कितना ए, इसमें कॉमन कितना बी, इसमें कॉमन कितना सी। लिख लो बेटा, जो कॉमन ले लो लिख लो बेटा। टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, B from C2 एंड C from C3। इसमें से A, इसमें से B, इसमें से C कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, हाँ कॉमन लो। तो भाई कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आ गया, यहां से A कॉमन आ गया, B और C कॉमन। जब A कॉमन कितना आ गया, माइनस का A रह गया, B रह गया, C रह गया। यहां से B कॉमन लिया तो कितना आ गया, A माइनस B और C। यहां C कॉमन लिया तो A B और माइनस का C। ये तो फिर दोबारा कॉमन आ गया। इसमें से कॉमन कितना ले लिया, इसमें से कॉमन A, इसमें से B, इसमें से कॉमन C। टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। सो ABC कॉमन फिर दोबारा आ गया तो बाहर क्या हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। यहां कॉमन लिया आपने, माइनस 1 रह गया, 1 रह गया, 1 माइनस 1 और 1 और 1 और माइनस का 1। क्लियर? आपको प्रूव करना 4A के बीच में C। चाहो तो एक्सपेंड कर लो, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एक्सपेंड करने से पहले कोशिश करना किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में जीरो बना लो। किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम जीरो बना लो, आसान रहता है। अब हम चेंज करते हैं, R1 चेंज करते हैं R1 प्लस R2 एंड R2 में चेंज R2 प्लस R3। चेंजिंग किसमें कर दिया आपने, R1 में। तो R1 चेंज किया R प्लस में R2 और R2 चेंज किया R2 प्लस में कितना R3। तो ये हो गया बेटा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये प्लस ये 0, ये प्लस ये 0, 1 प्लस 1 2। क्लियर है? ये प्लस ये 2, ये प्लस ये 0, ये प्लस ये 0 और ये 1 1 और माइनस 1। एक्सपेंड कर दो बेटा। एक्सपेंड करने के लिए आप किसी भी एक रो या कॉलम का यूज करते हो, बशर्ते उसमें मैक्सिमम 0 हो। एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1 कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इनटू 0 एक्सपेंड करने जरूरत नहीं है, 0 करने जरूरत नहीं है। आपको देखा ना, जब एक्सपेंड करना तो प्लेस सिंबल यूज करते हैं। यहां होता है प्लस, यहां होता है माइनस, यहां होता है प्लस, प्लस का 2। बेटे ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। इसके 2 बजा 2 माइनस में 1 0 0 तो कितना 2 बजा 4 ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। हेंस वेरीफाइड। बेटा इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। प्लीज हरी अप। आइए बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इसमें प्रॉपर्टी बताई जाएगी आपको, कैसे प्रॉपर्टी यूज करनी है, हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी कैसे करनी है, बड़ी बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ये बेटा 1 1 1 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। ये प्रूफ करना है बेटा। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से यहाँ पे एक नई चीज आपको बताना चाहता हूं। जब ऐसा क्वेश्चन है प्रूफ करने का, जिसमें ब्रैकेट्स प्रूफ करने हैं, ठीक है, तो आप लोग ये चेक करो कितने ब्रैकेट प्रूफ करने हैं। यहां बेटा कितने ब्रैकेट प्रूफ करने हैं, 1 2 3, 3 ब्रैकेट प्रूफ करने हैं। तो 3 ब्रैकेट प्रूफ करने हैं ना, तो बेटे आप गौर सुना, जितने ब्रैकेट प्रूव करने उनसे एक कम, तो कम से कम कॉमन लेके सोल्व करना। मतलब कहना चाहता हूं, अगर 3 ब्रैकेट प्रूव करने हैं तो भाई कम से कम जब तक 2 ब्रैकेट कॉमन ना आ जाए, जब तक 2 ब्रैकेट कम से कम कॉमन ना आ जाए, आप एक्सपेंड मत करना, आपको दिक्कत पड़ेगी। जितने ब्रैकेट प्रूव करने हैं उनसे एक कम ब्रैकेट तक तो कम से कम कॉमन लेके सोल्व करना।
भाई आपको 3 ब्रैकेट प्रूव करने तो कम से कम 2 ब्रैकेट तो कॉमन ले ही लेना, समझ लो, 2 ब्रैकेट तो कॉमन ले ही लेना बेटा। तो 2 ब्रैकेट कॉमन है, उसके बाद आप चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, चाहो तो उसके बाद कॉमन तीनों भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो कॉमन लेने हैं। अगर एक कॉमन ले लिया तो आप सोचो कि मैं एक बार एक्सपैंड कर दूं तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों में दिक्कत क्रिएट करेगा। तो कम से कम अगर 3 ब्रैकेट प्रूव करें तो कम से कम 2 तो कॉमन लेने हैं। तीनों भी कॉमन आ सकते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू टेक 2 ब्रैकेट्स कॉमन बेटा, 2 तो कॉमन लेने हैं। क्लियर है? और कॉमन लेते कैसे हैं? जब भी आपको कोई ब्रैकेट कॉमन लेना हो तो यू हैव टू अप्लाई द ऑपरेशन। जब भी आपको ब्रैकेट कॉमन लेना हो आपको क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन लगाना पड़ता है। अब मुद्दा ये आता है ऑपरेशन क्या लगाएंगे। मैट्रिक्स में बताया गया था आपको टोटके की होता है, यहां पर 0 बनाओ, यहां पे 1 बनाओ। इसमें क्या है, ऑपरेशन कैसे लगाने पड़ते हैं? ऑपरेशन लगाने एक स्कीम है बेटा। अगर इस स्कीम को माइंड में रखोगे तो ऑपरेशंस गलत नहीं होंगे। क्या स्कीम है? जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो, सुनना, जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो उस लगाए हुए ऑपरेशन से या तो पूरे डिटरमिनेंट में कहीं 0 बन जाए। सुनना क्या कहा? जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो उस लगाए हुए ऑपरेशन से पूरे डिटरमिनेंट में कहीं भी 0 बन जाए, या पूरे डिटरमिनेंट में कहीं कोई ऐसा ब्रैकेट बन जाए जैसा ब्रैकेट को प्रूव करना है। गौर सुनना, मैं क्या करूं, दोबारा सुनो कि जो ऑपरेशन आप लगा रहे हो वो ऑपरेशन लगाए हुए ठीक है भी या नहीं है। जो ऑपरेशन आप लगाए हैं वो ऑपरेशन ठीक है भी या फिर नहीं है, तो उन्हें आप लोग कैसे चेक करोगे ऑपरेशन ठीक है या नहीं है। जो ऑपरेशन आपने लगाया उस लगाए हुए ऑपरेशन से पूरे डिटरमिनेंट में या तो कहीं 0 बन जाए, या जैसा आपको ब्रैकेट प्रूव करना है, मतलब a माइनस प्रूव करना है, a माइनस b प्रूव करना है, b माइनस c प्रूव करना है, c माइनस a प्रूव करना है, तो ऑपरेशन लगाने से या तो 0 बने या इनमें से कोई एक ब्रैकेट यहां बन जाए। अगर ऐसा है तो वो ऑपरेशन 100% ठीक है, गलत ऑपरेशन नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन में 2 बातें बताई, दोबारा सुनो बेटे क्या क्या बताया। पहला कि जितने ब्रैकेट प्रूव करना उनसे एक कम ब्रैकेट तो कम से कम कॉमन लेके सोल्व करते हैं। अगर आपको 3 ब्रैकेट प्रूव करना तो कम से कम 2 तो कॉमन लेने होंगे। अगर आपको 4 ब्रैकेट प्रूव करना तो कम से कम 3 कॉमन लेने होंगे। अगर आपको 2 ही ब्रैकेट प्रूव करना तो कम से कम 1 कॉमन लेना हो, कम से कम लेना है, ज्यादा भी कॉमन आ सकते हैं। उससे पहले आपको एक्सपेंड नहीं करना। क्लियर? और कॉमन लेने के लिए जब भी आपको कॉमन लेना हो तब तक आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। जब भी आपको कॉमन लेना तब तक आपको क्या करना है? ऑपरेशन लगाना है। और बेटा लगाया हुआ ऑपरेशन ठीक है भी या नहीं है इसका पता कैसे चलेगा? जो ऑपरेशन आप लगाया हुआ है उस लगाए हुए ऑपरेशन से, जो ऑपरेशन आप लगाया उस लगाए हुए ऑपरेशन से पूरे डिटरमिनेंट में या तो कहीं 0 बन जाए या जो ब्रैकेट आपको प्रूव करना है वैसा ब्रैकेट बन जाए बेटा। क्लियर है? आओ बड़े गौर से भाई, अगर मैं कर दूं R2 में चेंजिंग, R2 माइनस R1 चेंजिंग इसमें कर दिया R2 में। अगर 1 1 बन जाए तो डायरेक्टली कर लेना, 1 1 अगर दिया गया हो तो डायरेक्टली 0 बन जाता है। R2 में चेंजिंग कर दिया R2 माइनस में R1 एंड R3 में चेंजिंग कर दिया R3 माइनस में R1। बात क्लियर है? क्यों? अगर R2 में चेंज करो R2 माइनस में R1, या आप ऐसे कर दो ना, चलो ठीक है, R2 माइनस में R1 कर दिया, R2 माइनस में R1, ये B माइनस A बनेगा, 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 है 0। लगाए हुए ऑपरेशन से या तो 0 बन जाए या जैसा प्रूव करना है वैसा बन जाए। क्या कहा? लगाए हुए ऑपरेशन से या तो 0 बन जाए या फिर जैसा ब्रैकेट प्रूव करना है वैसा ब्रैकेट बन जाए। तो मैंने कर दिया R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये R1 ऐसा कैसा 1a और a स्क्वायर, ये माइनस c, 1 माइनस 1 कितना 0, b माइनस में कितना a, और ये हो गया b स्क्वायर माइनस में कितना a स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, c माइनस में कितना a, c स्क्वायर माइनस में कितना a स्क्वायर। ठीक है बेटे? और बेटा ये 1 ये a और ये a स्क्वायर, ये 0 ये b माइनस a, और ये हो गया b माइनस a और b प्लस में a। ठीक है उत्तर? और ये 0 ये c माइनस a, ये c माइनस a और c प्लस में कितना a। बेटे आपको बताया था कि रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन आते हैं, कॉमन आ गया इसमें कॉमन कितना आ गया? b माइनस a, टेकिंग कॉमन b माइनस a फ्रॉम किसमें से? R2 एंड c माइनस a फ्रॉम R3। इसमें से मैंने R2 में से b माइनस a कॉमन लिया, R3 में c माइनस a कॉमन लिया, तो बाहर कितना हो गया? b माइनस a आ गया, c माइनस में a आ गया। बेटा क्या रहेगा यहाँ पे? 1 यहाँ a ये a से, क्योंकि यहाँ पे आपने b माइनस a कॉमन लिया है, 0 यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया b प्लस में a, यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया c माइनस 1 और यहाँ रह गया c प्लस में कितना a। बात क्लियर है भाई? कितने ब्रैकेट प्रूव करा? 3। कितने ब्रैकेट कॉमन आ गए? 2। एक्सपेंड कर सकते हैं। कोशिश करना इसके लिए कोशिश है, इट्स नॉट कंपल्सरी। इसके लिए कोशिश है कि कोशिश करना जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो वहां पर
जब एक्सपेंड करें तो किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो बन जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ 2 जीरो है। एक्सपेंडिंग अलोंग विद C1, एक्सपेंडिंग अलोंग विद C1, तो B माइनस A, ये C माइनस A, C1 का एक्सपेंड इस पर करना है। ये 1 बेटा, ये 1 इस रो में आया, इस कॉलम में, तो ये इसकी इंटू इससे कितना हो गया C प्लस में A, माइनस अप्लाई माइनस B माइनस A, इससे A से A कैंसिल है। ये कितना हो गया B माइनस A, ये कितना हो गया C माइनस A, और ये कितना हो गया C माइनस B। पुत्र जी मैंने माइनस यहां से कॉमन है, माइनस ऐसा कितना माइनस कॉमन आ गया, 2 माइनस कॉमन आ गए। जब 2 माइनस कॉमन माइनस 1 का स्क्वायर अंदर, ये कैसा बन जाएगा A माइनस B, ये कॉमन लिया ही नहीं C माइनस A, और ये कैसा बनेगा B माइनस में C। ठीक है, कितना हो गया A माइनस B, B माइनस C और C माइनस में A। हैंस वेरीफाइड। बातें क्लियर है आपको पक्का? तो बच्चे आज के लिए शायद इतना ही काफी है, काफी हो चुका, तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम कल क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास जरूर देखें इसकी। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस दिखने में बहुत इजी है, लेकिन जिस टाइम खुद करता है इंसान तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इन क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और प्रॉब्लम हो देन यू कैन गिव द मैसेज टू माय व्हाट्सएप नंबर, दिस वन इज व्हाट्सएप नंबर, और यूट्यूब चैनल बेटा जी। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।